सबसे पहले जब नया वीक स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम जो एक एक जो हमारा क्या बोलते हैं रूटीन वर्क है वो हम करते हैं। एक नया मंथ स्टार्ट होता है तो वो एक रूटीन वर्क है। नया वीक स्टार्ट होता है तो रूटीन वर्क है। और नया डे स्टार्ट होता है तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें वो चार्ट पे खुद से आ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से इसको कि पिछले मंथ का हाई लो और क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मंथली चार्ट जी। आपको दिख रहा है निफ्टी बैंक का। ये अप्रैल का कैंडल बन रहा है, अभी ये बन के अभी खत्म नहीं हुआ, ये 30 अप्रैल को ये क्लोज होगा। ये मार्च का कैंडल है। तो मार्च का हाई लो और क्लोज ये ऑलरेडी मार्क किया हुआ है क्योंकि हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसको डाल दिया था। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये सही जगह पे है। यहाँ कर्सर रखेंगे तो मार्च का जो हाई रहा है वो 41,671 है। लो जो है वो 38,613 है जो कि लगा हुआ है यहाँ पे ग्रीन लाइन से। और क्लोज प्राइस इसका है 40,608 जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक ब्लू लाइन से लगा हुआ है। और ये सबसे जी। जो सबसे मोटी लाइन जो होती है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि ये मंथली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद हम वीक वाले सेक्शन में चले जाएंगे। और वीक सेक्शन में जाएंगे तो चूंकि अब एक नया वीक स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से एक नया एक कैंडल बनेगा मंडे टू फ्राइडे के बीच में। तो अभी जो पिछला वीक खत्म हुआ है उसका हाई लो क्लोज हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैंडल रखूंगा तो जो फ्राइडे का जो वीक खत्म हुआ है उसका हाई आपको दिख रहा है कितना है, 42,196 का हाई है। उसका लो है, पिछले वीक का जो लो है वो है 40,727 का। और पिछले वीक का जो क्लोज प्राइस है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 42,132 का। ठीक है, तो ये चार्ट पे हम मार्क कर लेंगे क्योंकि अगर अभी जो नया वीक स्टार्ट होगा अगर वो उस लेवल पे आएगा तो बहुत जो है बढ़िया मूवमेंट आ सकती है। वहां पे बढ़िया सपोर्ट और अच्छा, रेजिस्टेंस। भैया एक चीज मैं जानना चाह रहा था। जैसे कि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर हाई और लो देखते हैं कि क्या हाई लगा के गया और क्या लो लगा के गया है। और फिर उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं ओपन और क्लोजिंग प्राइस क्या था, है ना। तो नहीं, उसके वीकली बाद टाइम वो फ्रेम हमारे पे भी सपोर्ट। ओपन, वीकली टाइम पे भी हम हाई लो और हाँ, क्लोज को ही देखेंगे। हाई लो और क्लोज। हाँ, जी जी। ओके ये ओके। ये सारे जो है मैं बता रहा हूँ कि हाई लो और क्लोज हमेशा जो है हम्म मैग्नेट का काम करते हैं। प्राइस अगर उसके आसपास में है तो वहां पे टेस्ट करने आएगा और वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट को मिल सकता है। तो हमें ये हम्म पता होना चाहिए हमेशा दिमाग में, ये नंबर तो आप याद रख नहीं सकते हैं। तो चार्ट पे उस चीज को मार्क करके आपको रखना पड़ेगा। ये बहुत ही हम्म बेसिक है। ठीक है, बहुत बेसिक है जो आपको ये एक्सरसाइज आपको हमेशा पूरी जिंदगी करनी है जब तक आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो और जी। इजी होने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो ये वीकली टाइम फ्रेम है उसकी उसकी जो है विड्थ हम उससे मंथली वाले से कम रखते हैं। और इसका हाई प्राइस क्या था, हमारा था 42,196, ये मैंने डाला और यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो सबसे मोटी लाइन है आपको समझ में आ रहा है कि ये हाई प्राइस है, और ये उससे पतली लाइन है तो ये समझ रहा है कि ये भी हाई प्राइस है। मोटी वाली मंथली का है, उससे पतली वाली जो है वो किसका है, वो वीकली का है। ठीक है, हम्म और वीक का फिर लो प्राइस है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल ये हमारा काम का आएगा। और इसका हम कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे और लो क्या आता है हमारा 40,724। तो 40,724 पे 40,724 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। और क्लोजिंग प्राइस क्या था इस वीक का, आपको दिख रहा है 42,132 दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो क्लोजिंग प्राइस वाली लाइन कहाँ गई, एक ब्लू और होना चाहिए ना, वो कहाँ चला गया। अ, चलिए नहीं है, एक लाइन हम ले लेते हैं यहाँ से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ पे डाल दिया हमने। इसकी चूंकि ये वीकली टाइम फ्रेम है इसका विड्थ हम 3 रखेंगे। और 42,132 यहाँ टाइप करेंगे। ये मैं एक्सरसाइज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये ब्लू कलर का है, ठीक है, 42,132। ओके, ठीक है, अब देखिए ये भी जो है आपको बहुत ही नजदीक नजदीक है हाई और क्लोज, तो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। ठीक है, 6 लाइन आपको दिख रहा होगा, मंथली का हाई लो क्लोज और वीकली का हाई लो क्लोज। ये चार्ट पे लाइन हो 6 लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अगर आप
ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू में डेली टाइम फ्रेम का हाई लो क्लोज ऑलरेडी लगा रहता है, ठीक है, जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे जब आप डेली टाइम फ्रेम का हाई लो क्लोज मार्क करने की जरूरत नहीं है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अब आप यहाँ पर जो है मार्क कर लेंगे, यहाँ पे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसके लिए कोई बड़ी लाइन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये मैंने जो है ना, ये एक क्लोज प्राइस का एक ये है, यहाँ पे ये लो प्राइस का है और हाई प्राइस का भी कहीं है छिपा हुआ है, और इसको जो है मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब कल जब मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो हाई क्या है, जो फ्राइडे का हाई है वो, जो वीक का हाई है वही फ्राइडे का हाई है, क्योंकि पिछले वीक में जो मार्केट का जो हाई लगा था वो फ्राइडे को जो हाई लगा था वही है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है, तो डालने की जरूरत नहीं है। और क्लोज प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस आपको कल एग्जैक्ट क्लोज प्राइस आपको दिख जाएगा, मार्केट जब ओपन होगी कल, तो यहाँ पे आपको निफ्टी का कल सुबह यहाँ पे क्लोज प्राइस यहाँ पे दिखेगा, प्रीवियस क्लोज में आपको फ्राइडे का क्लोज प्राइस दिखेगा, तो वो वाला प्राइस यहाँ पर डाल के बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, करीब करीब इस लेवल के आसपास में आएगा, ठीक है। और फ्राइडे का लो प्राइस इस ग्रीन लाइन को उठाकर, मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट कैंडल का लो ही जो है फ्राइडे का लो है, तो यहाँ पे आपने इसको सेट कर लिया, ठीक है। और आपको जब ट्रेड करना है तो आपको समझ में आ गई बात। अब यहाँ से जो है आप ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, हाई क्लोज लो, ये वाला जो हाई है ये लास्ट वीक का हाई है, ये वाला जो हाई है वो मंथ का हाई है। अब देखिए अब आपका कल फायदा क्या होगा, आप इस चीज को समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर आपने कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीज को फॉलो किया और आपके दिमाग में ये बात है और टाइम आने पर इसका इस्तेमाल कर दिया, तो बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट हो सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इस चार्ट को मैं सेव कर देता हूँ और मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर लेकर आता हूँ, और प्राइस एक्शन के एक थ्योरी को मैं आपको बताता हूँ, और मैं सारे लाइंस को मिटा देता हूँ, ठीक है, हमने हाइड कर दिया है। अब आप देखिए कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे सीधा लाइफ टाइम का हाई लगाया था, और 3 पुश डाउन जो हम वेज बॉटम कहते हैं वो बैंक निफ्टी ने लगा दिया है। कैसे लगाया है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये लेग, सॉरी ये इसको हाइड करूंगा, आप 1 मिनट रुकेंगे, एक मुझे और पेन का ऐप यहाँ ओपन करना होगा। अ, ये पेन कहाँ चला गया, शायद ये वाला चलेगा यहाँ पे, ये चलेगा, हाँ। देखिए मैं ये बोला चाह रहा हूँ कि मैं वेज बॉटम जो बताता हूँ, ये लेग 1 आया, पुल बैक, ये नीचे गया, और ये लेग 2 नहीं हुआ क्योंकि शायद ये अभी ये नीचे है, ये लो नीचे ये ऊपर है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड, ये लेग 2 हुआ, पुल बैक देखिए अभी ये हायर लो बना रहा है ऊपर के, नीचे का ये लेग 3, तो यहाँ पे 3 लेग यहाँ पे जो है कंप्लीट हुआ। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपको एक वेज बॉटम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चैनल बनता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस चैनल का ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे दिया है। लेकिन मैं एक थ्योरी हमेशा बोलता हूँ कि 80% ब्रेकआउट जो है मार्केट में जब होता है तो वो फेल होता है, इस थ्योरी को आप समझिए एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, आगे सेशन में जो है हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन 80% ब्रेकआउट फेल होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो चैनल बना हुआ है, ये जो बेयर चैनल है, ये ब्रेकआउट जो उसने दिया हुआ है ये फेल हो और फिर वापस जो है मार्केट इस चैनल के अंदर में आए, ये एक पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी मेरे को हाई क्यों दिख रही है, उसका एक रीजन है कि अगर आप इस यहाँ से इस ट्रेंड को देखें, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बनाया था 3 लेग्स डाउन के बाद में, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल जो बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल। जबकि सबसे स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल अगर नीचे बने या बीच में कहीं बने तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक अच्छा खासा लेग अप आ चुका है, और ये यहाँ पर इसने लगभग सारे हाई को ब्रेक किया है, इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, और क्लोजिंग इसने यहाँ पे दिया है। तो इस कैंडल को मैं कहता हूँ एग्जॉर्शन कैंडल, एग्जॉस्ट हो जाना। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप अगर बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, आप रनिंग करके आ रहे हैं, तो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी कुछ करने की हिम्मत नहीं बचती है, एग्जॉस्ट होने को मैं कहता हूँ एग्जॉर्शन कैंडल, इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन की भाषा में, इंग्लिश में एग्जॉर्शन कैंडल बोलेंगे इसको। तो जब भी कोई सबसे बड़ा कैंडल सबसे ट्रेंड के एंड में बने तो वो ट्रेंड के खत्म होने की निशानी होती है, कोई नया ट्रेंड स्टार्ट होगा इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है, 10 में से 2 बार संभावना ये है कि और ऊपर जाएगी मार्केट, 10 में से 8 बार
अगर सबसे बड़ा कैंडल सबसे एंड में बने तो संभावना इस बात की ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ में जाएगी। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया है। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा हुआ तो निफ्टी बैंक को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन आप इस बात को समझिए, आज का जो हम सेशन अपना करेंगे तो उसमें हम न्यूज़ के बारे में जानेंगे और रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो जो रिजल्ट होता है या जो न्यूज़ होता है वो मार्केट को मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से पता होता है कि क्या रिजल्ट है। तो जो एचडीएफसी बैंक का भी चार्ट देखेंगे तो वो लगातार ऊपर की तरफ में गया है। एक बार हम एचडीएफसी का चार्ट देख लेते हैं। आपको शायद स्क्रीन दिख रहा होगा, एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ से लगातार एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ में जा रहा है और कहीं भी मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया, सीधा ऊपर की तरफ में गया है और ये रिजल्ट आने के पहले है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता था कि इस बार एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक का जो बिजनेस देख के एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने मार्केट को ऊपर पहुंचा दिया हुआ है। यानी कि अब मतलब ये है कि अब जब रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट के बाद भी एचडीएफसी बैंक में बहुत ज्यादा संभावना है कि यहीं पे रुक जाए या ऊपर ना जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, आपको दिख रहा है पिछला हाई यहाँ पे है और मार्केट यहाँ खड़ा है। तो पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट के पहले ही सारा गेम हो चुका है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक एग्जॉशन कैंडल बना रहा है और निफ्टी बैंक को जो ड्राइव करने वाला जो इसका कंपोनेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक। 28% के आसपास में इसका वेटेज है इसमें। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, यही चार पांच बैंक है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में ये आ रहा है कि कल के मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इंतजार करना होगा। सबसे पहले बात तो ये है कि कल जो है गलती से भी आप शुरू के आधे घंटे में मार्केट में नहीं घुसिएगा। कोशिश कीजिए कि कम से कम 15-20 मिनट नहीं घुसे, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट का मतलब है बैंक निफ्टी का रिजल्ट और बहुत तेज मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, रिजेक्शन मिल सकता है प्राइस को। लेकिन आपके पास में आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं, तो अज्यूम कीजिए कि कल बैंक निफ्टी, मैं आपको एक एक ट्रेड करने का एक तरीका बता रहा हूँ। कल अगर आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तब कीजिए, एक लॉट से सिर्फ कीजिए और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, कल हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। अगर हुआ और होने के बाद में अगर ये नीचे आया, गैप अप ओपन हो, बहुत तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आए और ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल जो है पिछले मंथ का हाई प्राइस है, ये अब मैग्नेट का काम करेगा। अगर ये बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में आता है तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर आपको कोई डबल बॉटम बनता हुआ दिखे, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे, सपोर्ट का कैंडल आप आसानी से पहचान सकते हैं, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में को बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर लीजिए। ठीक है, कॉल ऑप्शन ही बाई करेंगे अगर आपको बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखे तो, या फ्यूचर का मैं बाई कर सकता हूँ तो फ्यूचर का एक लॉट बाई करके देखिए आप। देखिए आपको ठीक ठाक आपको प्रॉफिट होने की संभावना है। या बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो जाए कल, गैप डाउन ओपन होकर बहुत देर तक रुका रहे, इस हाई को ब्रेक ना करे 2-3 घंटे तक, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट का लेवल है, कल बैंक निफ्टी को आप सेल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर नीचे आता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये वाली रेड लाइन 41,671 का जो लेवल है। अब 41,671 बिल्कुल वहीं पे नहीं चले जाइएगा, आप 41,600 से 700 के बीच में यहाँ पे ये सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को, ये पूरी पूरी संभावना है कल। ठीक है, और कल बहुत रिस्की ट्रेड होगा तो बहुत आराम से ट्रेड कीजिएगा, लेकिन अच्छा प्रॉफिट बन सकता है क्योंकि सेटअप आपका अच्छा यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, आपने तैयारी कर ली है। सेम चीज यूरो यूएसडी में आपको बनता हुआ दिख रहा है, आपको यूरो यूएसडी का चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूरो यूएसडी में आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है आपको यहाँ पे चैनल, ये वन डे टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिखा रहा हूँ। एक अच्छा ये चैनल बना था। ठीक है, इस चैनल का नीचे की तरफ में ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे फिर बॉटम बना। ठीक है, ये 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई। और एक चीज आप देखेंगे कि जो मेरा जो प्राइस एक्शन है वो क्या कहता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि ये जो कैंडल है, ये जो बेयर कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बना और यहाँ फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, इसके लो पे यहाँ पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो इस कैंडल का मेजर मूव टारगेट यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा कैंडल ऊपर में ऐड कर दे तो ये वाला लेवल निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि ये रेसिस्टेंस का लेवल है और यूरो यूएसडी में हो सकता है कल से सेलिंग स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, प्लस ये जो कैंडल है ना, एक चीज और मैं दिखाऊं आपको, थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा आपको, यहाँ पे भी आपको देखिए रेसिस्टेंस मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है,
यही दिक्कत है इसमें कि थोड़ा सा जूम करने पर चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, आप देखिए, मैं सिर्फ आपको यूरो यूएसडी का मूव बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, कल सुबह मैं यूरो यूएसडी को सिर्फ सेल करने के लिए मैं रेडी रहूंगा। कल दिन भर जो है मैं सिर्फ सेल स्ट्रक्चर ढूंढूंगा, बाई स्ट्रक्चर में नहीं ढूंढूंगा। यहाँ पे जैसे एक चैनल बनता हुआ आपको दिख रहा था 1 डे टाइम फ्रेम में, आप इस तरीके से चैनल, परफेक्शन के पे मत जाइए, ये अलग टूल से मैं ज्वाइन, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा अलग हो सकता है। ये बुल चैनल था, बेयर ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया, फिर से बुल चैनल बना यहाँ पे। और इस चीज को देखिए कि अब इस चैनल के टॉप लेवल पे है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस चैनल के निचले लेवल पे आए और फिर से जो है इस लेवल को ये टेस्ट करे, यूएसडी इस लेवल को टच करने आए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक बहुत जरूरी दूसरी बात क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, कि अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए आपको अगला वीक स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पूरी प्रिपरेशन पहले से करनी होगी, तभी जो है आपको पूरे वीक में आपको क्या डिसीजंस लेने हैं आपको पहले से पता होगा। वरना मार्केट खुलने के बाद आप बैठेंगे चार्ट देखने तो कुछ समझ में नहीं आएगा और गलत सलत ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे आप। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, इस कैंडल का हाई देखिए। ये सारी चीजें जो है मैं आपको एक एक चीज आगे बताऊंगा थ्योरी में भी। पहले मैं आप चूंकि कल एक नया हफ्ता स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हफ्ते की तैयारी में पहले करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देखिए पिछले कैंडल का हाई देखिए क्या है, 10,677 है। यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट को छोड़ दीजिए, उसके बाद का देखिए 10,677, इसका हाई देखिए 10,758, यानी कि इसका जो हाई है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। और पिछले कैंडल का लो देखिए, इसके एक दिन पहले कैंडल का जो लो है वो आपका है 10,677, और इसका जो लो है जो फ्राइडे को बना था वो है आपका 9,724, यानी कि इसका लो है। यानी कि ये क्या है, ये आउटसाइड कैंडल है। पिछला सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट बताया था ना। सारी चीजें अप्लाई हो रही है, अब ये लाइव मार्केट में वो चीज अप्लाई हो रही है। तो एक एक थ्योरी को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो किसका कब यूज करना है अब आपको याद समझ में आएगा। देखिए बिल्कुल टॉप पर ये आउटसाइड कैंडल बना है, तो अब पूरी पूरी संभावना है कि इस आउटसाइड कैंडल का अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेकआउट होता है, ये वाला, अगर ये लो, सबसे पहले तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे कि इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है, कल मार्केट ओपन होगी, यूरो फॉरेक्स में कोई भी गैप अप या गैप डाउन तो होता नहीं है, फ्लैट मार्केट ओपन होगी। और जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, 5 मिनट के चार्ट में हम ट्रेड करने वाले लोग हैं, तो 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और हमारा जो इंडिकेटर है प्रीवियस डे ओपन हाई लो क्लोज का वो हम लगाएंगे, और इसको हमने लगा लिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मार्केट कल के फ्लैट ओपन होने के बाद में इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करती है, आप आराम से सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइड कैंडल है उसके लो के नीचे में सेलर एक्टिव हो जाएंगे। तो यूरो यूएसडी का भी हमारा ट्रेड पता चल गया कि सेल करना है हमारा पिछले दिन के लो के नीचे में, ठीक है। और जो हमने बैंक निफ्टी के साथ किया वही काम हम यहाँ पे यूरो यूएसडी के साथ भी करेंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट पे जो हमारा मेरे ख्याल से लगा होगा यहाँ पे, इंडिकेटर को मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखिए हमारा ये लगा होगा। ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम में चार्ट है, और आपको ये दिख रहा है कि पिछले मंथ का हाई लो क्लोज ऑलरेडी यहाँ पे हमने सेट कर रखा हुआ। पिछली बार सेट किया था, क्लास में ही सेट किया था, वो अभी इंटैक्ट है। हाई है 09299, यहाँ पे आपको दिख रहा है लगा हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा। और लो है इसका 5160, आपका लगा हुआ है 5160 यहाँ पे। और इसका क्लोजिंग प्राइस है आपका 8424, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप। ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस है आपका 8424, वो भी हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम का हमें अब एडजस्ट करना होगा क्योंकि नया वीक अब बनकर तैयार हो गया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद में हम हाई, वीकली टाइम फ्रेम का हाई लो और क्लोज जो है मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का हाई, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम का कैंडल दिख रहा है, हाई इसका आपको दिख रहा है 1.10758, लो आपको दिख रहा है 1.08312, और क्लोज आपको दिख रहा है 1.09931। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कभी भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन पूरे एक हफ्ते तक इस नंबर को आप याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए चार्ट पे आप इसको ड्रॉ करके रखिए, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपने नोट कर लिया है, अब इसको हम जो है मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम चेंज कर देते हैं। हाई का क्या था हमारा हाई, 10758, 10758।
और ये चला गया आपका, लो का ये है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या था लो, 8312, एट लगा हुआ है ऑलरेडी, वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और क्लोजिंग प्राइस क्या है हमारा, 9931, ये भी हमारा लगा हुआ है। अच्छा, ये मैंने अभी क्लास के पहले मैंने सेट कर लिया, इसलिए आपको सब सेट दिख रहा है, ठीक है। और ये अब डेली टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। अब देखिए ये सारा जो है आपको फिर से जो है आपको मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया था, इसलिए आपको सब कुछ पहले ही सेट दिख रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए होगा क्या कि कल इस ग्रीन लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है ना, अब अज्यूम कीजिए कि कल का मैं सारा जो है चीज प्लानिंग जो है आपके दिमाग में पहले से है, कल मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होती है और आपने मान लीजिए सेल किया यहाँ पे, इस ग्रीन लाइन के ब्रेक होने पे सेल किया, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने चार्ट में मार्क किया हुआ, अगर आपने मार्क नहीं किया हो तो आपको नहीं पता चलेगा और आपके दिमाग से बात निकल जाएगी। इसलिए चार्ट पे आप लगा के रखिए, यहाँ सेल कीजिए और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। मान लीजिए आपने 5 क्वांटिटी लिया है या 3 क्वांटिटी लिया है, तो 2 का प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, एक को अगर आप चाहे तो चलने दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से मंडे टू फ्राइडे बैंक मंडे टू फ्राइडे यूरो यूएसडी जो है एक बड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में आपको पेयर कैंडल बनाता हुआ दिखेगा, तो सेलिंग करना अच्छा होगा, ठीक है। मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपके पास में 20-25 डॉलर या $50 है, तो आप सेल कर दीजिए यहाँ पे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के और 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए, मार्केट प्राइस पर सेल कर दीजिए सुबह सुबह, और या इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा ऊपर का, और पूरे हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, देखिए कहाँ पे क्लोज हो रहा है मार्केट, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा वीकली टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी की और यूरो यूएसडी की, कि हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर इन्हीं दोनों में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने दोनों का बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वाले